गवर्नमेंट हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कट ऑफ्स। और आज के वीडियो में 23 जून के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को दबा ले ताकि जैसे ही मैं नोटिफिकेशन डालूँ या फिर वीडियो डालूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल t.me/thecutoffs पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। और हाँ दोस्तों, आप लोग देखते होंगे मैं ऑप्शंस को भी डिटेल में बताता हूं, जिसके तहत क्या होगा, हार्डली मेरा अगर जो 15 मिनट का वीडियो आता है तो उसमें आपके आराम से 60 से 70 करंट अफेयर्स के रिवीजन हो जाते हैं। तो आप लोग अगर जो रोज़ मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप लोग को याद करने में बहुत आसानी होती होगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और रोज़ रोज़ वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखें दोस्तों, ठीक है। फुल वीडियो देखें ताकि आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिल सके। और हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स के लेक्चर मात्र मैंने 11 घंटे में फिनिश किया है, तो वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो अभी ही जाकर देख ले उसको। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। क्वेश्चन था कि कौन से कंपनी को अवार्ड किया गया है स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में, ठीक है। तो याद रखिएगा वो कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, LTI भी जिसको बोलते हैं, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, जिसको कि अवार्ड किया गया है, किसके साथ पुरस्कार मिला है, स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर। इसके तहत क्या होगा कि लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक स्नोफ्लेक जो कंपनी है, डेटा क्लाउडिंग की कंपनी है, उसके साथ पार्टनरशिपिंग करेगी। आज का मेरा करंट अफेयर है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ICC चीफ प्रोसिक्यूटर, किसको हाल ही में ICC के मुख्य अभियोजक बनाया गया। तो ये है करीम खान, और इनको ही ICC का मुख्य अभियोजक मतलब चीफ प्रोसिक्यूटर बनाया गया है। इनके बारे में अगर जो बात किया जाए तो ये ब्रिटिश लॉयर हैं, ठीक है, और इनकी एज लगभग 51 साल की हो गई है। और अगर जो बात किया जाए ICC के फुल फॉर्म के बारे में तो ये क्रिकेट का अकेडमी नहीं है, ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर कौन बनाया गया है, करीम खान, ठीक है। और इसके बारे में और बता दूं ICC के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये हेग में पड़ता है, और हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। और इसका फॉर्मेशन 1 जुलाई 2002 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में जान लेते हैं कुछ सुमन सिन्हा के बारे में। तो सुमन सिन्हा जो है SDG पायोनियर्स के रूप में सिलेक्ट किए गए थे, किसके, यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल के द्वारा, ठीक है। तो UNGC के द्वारा SDG पायोनियर्स के रूप में सिलेक्ट किए गए थे सुमन सिन्हा जी, ठीक है। मोंटेक्सी अहलुवालिया का अगर जो बात किया जाए तो इनको मेंबर बनाया गया है वर्ल्ड बैंक IMF का जो हाई एडवाइजरी ग्रुप बना है, उसका मेंबर किसको बनाया गया, मोंटेक सिंह अहलुवालिया को। इसको कोविड-19 के क्राइसिस के कारण बनाया गया था एक हाई एडवाइजरी ग्रुप, जो कि वर्ल्ड बैंक IMF हाई एडवाइजरी ग्रुप था। आशीष चंद्रोकर का अगर जो बात किया गया तो इन्हें काउंसलर के रूप में नियुक्ति किया गया है, किसमें, तो WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंडिया का परमानेंट मिशन है, ठीक है, परमानेंट मिशन, उसमें काउंसलर के रूप में आशीष चंद्रोकर को सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक टाइटल द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर। तो ये हैं ताहिरा कश्यप खुराना, और ये एक फिल्म मेकर राइटर है, मतलब फिल्म में राइटर हैं, ठीक है, लेखक हैं, जिन्होंने कि हाल ही में एक बुक लिखा है द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर, और ये इनकी 5वीं बुक है। और इनका हाल ही में अगर जो बात किया जाए तो लास्ट ईयर मतलब 2020 में इन्होंने लिखा था 12 कमांडेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन, ठीक है। तो ये बुक भी इन्होंने ही लिखा है, ताहिरा कश्यप खुराना। तो याद रखिएगा हाल ही में ताहिरा कश्यप खुराना जो कि एक फिल्म मेकर राइटर हैं, उन्होंने द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर लिखा है। अमर्त्य सेन का अगर जो बात किया जाए तो होम इन द वर्ल्ड नाम के बुक को लिखा है। सुरेश रैना का बात किया जाए तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉस अस नाम के बुक को लिखा है। और अमिताभ घोष ने हाल ही में एक लिविंग माउंटेन नाम के बुक को लिखा है। और साथ ही साथ मैंने कल ही बताया था द नट मेक्स कर्स को भी किसने लिखा है, अमिताभ घोष ने, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एज WWF इंडिया, ठीक है। किसको WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये है उपासना कामिनेनी, जिनको कि एम्बेसडर बनाया गया फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के रूप में, ठीक है, WWF इंडिया की। और उपासना कामिनेनी का अगर जो बात किया जाए तो ये जो अपोलो हॉस्पिटल है, जो कि बहुत नामी हॉस्पिटल है, उसकी ये डायरेक्टर भी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्होंने अप्रिसिएट किया था फ्रंटलाइन वर्कर्स को, ठीक है, हॉस्पिटल में, जिसके कारण इनको ये एम्बेसडर बनाया गया है फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के तरफ से, और ये WWF इंडिया की तरफ से इन्हें बनाया गया है। सिस्सी दंगरेम्बा का अगर जो बात किया जाए तो इन्हें पेन पिंटर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया था। और तिलोत्तमा सोमे का अगर जो बात किया जाए तो बेस्ट एक्टर अवार्ड इनको मिला था कहाँ पर, तो UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। कौन सी मूवी के लिए, तो राहगीर मूवी के लिए, ठीक है।
और अगर जो बात किया जाए शैलेश गोविंद गनपुले की, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था इनको कौन सा अवार्ड मिला था, तो NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था 2021 का, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी एयरटेल पार्टनर्स फॉर 5G नेटवर्क सोल्यूशन। तो ये दोस्तों बहुत न्यूज में आ रहा है कि एयरटेल 5G रेडी नेटवर्क, आप लोग देख सकते हैं, ये जो है अपना 5G लॉन्च करने वाला है और इसने टाटा ग्रुप के साथ समझौता किया है इसके लिए। तो याद रखिएगा एयरटेल ने किसके साथ समझौता किया है, तो TCS के साथ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ समझौता किया, जिसके तहत ये 5G नेटवर्क का लॉन्च करेगा। और ये लॉन्च कब करेगा, तो जनवरी 2022 तक, ठीक है, याद रखिएगा। अगर जो बात किया जाए TCS के बारे में, तो इसने एक ORAN, ठीक है, ORAN बेस्ड रेडियो नेटवर्क को जनरेट किया है। ORAN का फुल फॉर्म होता है ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जनरेट किया है, जिसके तहत जो है NSA और SA जो है जनरेट किया गया है, TCS के द्वारा बनाया गया है NSA और SA, जो कि 5G के नेटवर्क में क्या करेगा, सिग्नल प्रोवाइड करेगा। NSA का बात किया जाए तो उसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्टैंड एलोन आर्किटेक्चर और SA का फुल फॉर्म होता है स्टैंड एलोन आर्किटेक्चर, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। और अगर जो बात किया जाए पॉलिसी बाजार के बारे में, तो इसे हाल ही में इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस मिला है। और लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक के बारे में मैंने आपको बताया ही। हीडेलबर्ग सीमेंट का अगर जो बात किया जाए, तो ये वर्ल्ड का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट बनने जा रहा है, जो कि कहाँ पर स्थापित होगा, तो स्वीडन में होगा, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेट लिफ्टर विल बी द फर्स्ट ट्रांस एथलीट टू कम्पीट एट ओलंपिक। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट वेट लिफ्टर कौन होंगे, तो न्यूजीलैंड के एक ट्रांसजेंडर एथलीट हैं जो कि कम्पीट करेंगे, ओलंपिक्स में भाग लेंगे। उनका नाम क्या है, लॉरेल हुबार्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉरेल हुबार्ड है, ये एक वेट लिफ्टर हैं जो कि ट्रांसजेंडर है, और ये पहले ऐसे ट्रांसजेंडर होंगे जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा। इनकी उम्र की बात किया जाए तो इनका उम्र 43 साल का है, ठीक है, और ये कम्पीट करने वाले ओलंपिक्स में पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। बात किया जाए कास्पर रूट के बारे में, तो कास्पर रूट को हाल ही में जेनेवा ओपन जो टेनिस प्रतियोगिता हुई थी उसमें मेंस सिंगल टाइटल को जीता है किसने, कास्पर रूट्स ने। और फ्रेंच का जो हुआ था हाल ही में, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ था फार्मूला 1 रेसिंग कार में, तो उसको किसने जीत लिया, मैक्स वर्स्टपेन में। मैक्स वर्स्टपेन का बात किया जाए तो ये रेड बुल के ड्राइवर हैं और ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। और गिलफांड चैंपियन चेस टाइटल को किसने जीता है, डीजुकेस ने, ठीक है, ये एक चेस प्लेयर हैं जिनके लिए इनको $15,000 का इनाम राशि भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम्स फर्स्ट अरुणाचली वुमेन टू बी अपॉइंटेड इन AIBA। सबसे पहले बात कर लेते हैं AIBA के, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है, तो AIBA होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, और उसमें कोच कमेटी का जो है उसके मेंबर के रूप में नियुक्त की गई है पहली अरुणाचली वुमेन, जिनका कि नाम क्या है, तदंग मीनू, ठीक है, तो ये देखिए तदंग मीनू है जिनको कि बनाया गया है, पहली अरुणाचली वुमेन है जो कि AIBA में मेंबर के रूप में, कोच कमेटी के मेंबर के रूप में सेलेक्ट की गई हैं, ठीक है, और ये पेशे से एक डॉक्टर हैं, तो याद रखिएगा ये भी। और अगर जो इंडिया में बात किया जाए तो इंडिया लेवल पर ये सेकेंड वुमेन है जिनको कि AIBA में मेंबर के रूप में बनाया गया है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इनका अगर जो और बात किया जाए तदंग मीनू का, तो ये HOD हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है फिजिकल एजुकेशन के, ठीक है, कहाँ पर, तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया कंडक्ट्स बाईलेटरल नेवल एक्सरसाइज इन इंडियन ओशियन विथ विच कंट्री। तो कौन सा देश भारत के साथ हिंद महासागर में किया द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, ठीक है, तो हाल ही में इंडियन ओशियन में इंडिया ने जापान के साथ मिलकर, जापानी नेवी और इंडियन नेवी मिलकर दोनों ने क्या किया, बाईलेटरल एक्सरसाइज किया, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है, जिसके तहत ये क्यों किया गया है, तो ये किया गया है ताकि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को रियलाइज किया जा सके, जिसको कि FOIP भी बोलते हैं, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ठीक है, तो उसके लिए किया गया ये एक्सरसाइज। जापान और इंडिया के बारे में, इंडिया के तरफ से कौन सा था, तो INS कुलिस ने पार्टिसिपेट किया, और जापान के तरफ से JS काशिमा ने पार्टिसिपेट किया, और साथ ही साथ JS सेतो यूकी ने भी पार्टिसिपेट किया जापान की तरफ से, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसके बारे में और बात किया जाए तो जापान का जो नेवी आर्मी है उसका क्या नाम है, तो जापानीज़ मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने इसके तरफ से पार्टिसिपेट किया, जिसको कि JMSDF भी बोलते हैं हम लोग।
बात किया जाए चाइना के बारे में तो चाइना को नाटो लीडर्स ने हाल ही में ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज घोषित कर दिया है। बेल्जियम का बात किया जाए तो जो नाटो लीडर का समिट हुआ था वो कहाँ पर हेल्ड किया गया था, तो बेल्जियम में ही हेल्ड किया गया था। और बोट्सवाना का अगर जो बात किया जाए तो वर्ल्ड का जो तीसरा सबसे लार्जेस्ट डायमंड मिला है, ठीक है, वो कहाँ पर मिला है, तो बोट्सवाना में ही मिला है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इसका 1098 कैरेट का डायमंड मिला है ये बोट्सवाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेज मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लॉन्च किया गया है, किसके, बिहार सरकार के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री सीएम जिनको कि क्या नाम है, नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लॉन्च किया। इन्होंने 2020 के इलेक्शन में बोला था कि ये इंटरप्रेन्योर के लिए कुछ योजना लॉन्च करेंगे, जिसके तहत एक योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और दूसरे का क्या नाम है, तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। और महिला उद्यमी योजना के तहत क्या होगा, महिलाओं को लोन दिया जाएगा 10 लाख का, और युवाओं को लोन देने के लिए, यूथ को लोन देने के लिए मुख्यमंत्री यूथ या फिर युवा उद्यमी योजना के तहत 10 लाख का लोन दिया जाएगा। ठीक है, जो भी इंटरप्रेन्योरशिप अपना कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके लिए, तो 10 लाख का जो लोन दिया जाएगा उसमें 5 लाख का जो लोन है वो ग्रांट के रूप में दिया जाएगा, और 5 लाख का लोन जो है वो 5 लाख लोन के रूप में रहेगा, जिसको कि 84 इंस्टॉलमेंट में पूरा करना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दिल्ली के बारे में अगर जो बात किया जाए तो इसने लॉन्च किया था जहां वोट वहां वैक्सीन कैंपेन को। ठीक है, राजस्थान ने हाल ही में लॉन्च किया वैदिक एजुकेशन और संस्कृत बोर्ड को, जिसके तहत संस्कृत और वेद की भी शिक्षा दी जाएगी। और उड़ीसा का अगर जो बात किया जाए तो विष्णुपद शेट्टी के द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम था बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम, जिसको कि लॉन्च किसने किया था, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है नवीन पटनायक जी, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड। तो हाल ही में सुमिता मित्रा को हाल ही में प्रेस्टिजियस यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये एक यूरोप का बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है, तो याद रखिएगा। और ये एक इंडियन अमेरिकन केमिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने कि इंटीग्रेट किया नैनो टेक्नोलॉजी डेंटल मटेरियल में, ताकि जो है स्ट्रॉन्गर फीलिंग्स बन सके। ठीक है, तो याद रखिएगा। विच मिनिस्टर लॉन्चेज एम योगा ऐप, तो एम योगा ऐप को लॉन्च किया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी। तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी ने एम योगा ऐप को लॉन्च किया है, और इन्होंने कोलैबोरेशन किया था WHO मेंबर्स के साथ, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया था, जिसके तहत एम योगा ऐप को लॉन्च किया गया है। एम योगा लॉन्च में क्या होगा, इसमें ट्रेनिंग वीडियोस और ट्रेनिंग ऑडियो है, जिसके तहत आप लोग योगा कर सकेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। हर्षवर्धन सिंह को हाल ही में WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और राजनाथ सिंह का बात किया जाए तो सेहत OPD पोर्टल को लॉन्च किसने किया था, राजनाथ सिंह ने। इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल किसको मिला है, एजुकेशन मिनिस्टर जो कि रमेश पोखरियाल निशंक हैं, उनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिया रैंक इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI इन 2020। तो इंडिया का रैंक 5वां आया है इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट रेसिपिएंट। ठीक है, सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता के मामले में FDI का। ठीक है, तो 2020 में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है इंडिया में, जो भी फॉरेन कंपनी है उन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में, तो अप्रोक्सीमेटली 2020 में $84 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि पिछले साल से 27% ज़्यादा है, जो कि 2019 में $51 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था फॉरेन कंट्रीज ने। ठीक है, तो इस बार $84 बिलियन का $64 बिलियन का है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इस तहत जो है 5वां सबसे लार्जेस्ट रेसिपिएंट बन गया है FDI का। और रैंक 1 पर अभी कौन है, तो रैंक 1 पर USA है। बात किया जाए अगर जो 51 रैंक के बारे में, स्विस बैंक में जो मनी डिपॉजिटेड है उसमें भारत का रैंक कितना आया है, 51 आया है। और 43 का अगर जो बात किया जाए तो हाल ही में IMD का जो है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021 आया है, उसमें 43 रैंक आया है इंडिया का। और फर्स्ट रैंक पर कौन है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे एंड वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दोनों दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का थीम रहा 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी, तो ये भी याद रखिएगा। अगर जो बात किया जाए 21 जून का ही, तो 21 जून को हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी मनाया। 17 जून का बात किया जाए तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया। और 19 जून को हम लोगों ने वर्ल्ड नेशनल रीडिंग डे मनाया हम लोगों ने। ठीक है,
क्या होगा, राष्ट्रीय पाठक दिवस। और 18 जून को हम लोगों ने क्या मनाया, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। और ऑटिस्टिक प्राइड डे भी हम लोगों ने 18 जून को ही मनाया। ठीक है, तो याद रखिएगा। आज का मेरा आपसे क्वेश्चन है, हु हैज़ वोन ईरान 2021 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 2021 का ईरान का जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को किसने जीता है, तो ये आप लोग बताइएगा। राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है, इसाक हरजोग, उखना खुलसुरेक, इब्राहिम रैसी या फिर नफ्ताली बेनेट। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ और स्टे हैप्पी।